बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। तो आज जो बात होगी वो बात होगी हामिद मीर साहब की स्पीच की। वो स्पीच आप यहाँ पर सुन भी सकेंगे। नेक्स्ट जो है मैंने उसको प्ले करना है, वो आपने सुनना है, मुलाहिजा फरमाना है। तो सबसे अहम बात जो उन्होंने की है इसके ऊपर मजीद डिबेट करेंगे आप लोगों के साथ। आप वो सुन सकेंगे कि उन्होंने क्या बात की है, ये क्या मामला हुआ है, ये तमाम चीजें। जिस तरह से टीएलपी के वहां पर एक रहनुमा गए थे कासिम साहब, उन्होंने जाकर जो वहां पर स्पीच की, उनकी जो स्पीच थी वो ऐसे समझ लें कि ऐसी स्पीच थी कि जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। वो किस लिए? वो इसलिए कि उन्होंने कहा कि यहाँ का जो गौरी मिसाइल है इसका जो रुख है वो इजराइल की तरफ मोड़ा जाए। जब वहां की तरफ आप मोड़ेंगे तो खुद ब खुद वो चीखें निकल जाएंगी। तो उसके बाद हामिद मीर साहब का नंबर लगता है, वो आकर स्पीच करते हैं और कहते हैं कि ये भाई ने यहाँ पर, यानी ये भाई ने यहाँ पर, ये जो उन्होंने कहा यहाँ पर एक भाई ने बात की। वो भाई कौन था? वो टीएलपी के कासिम साहब थे, जो उन्होंने वहां पर जाकर तकरीर की स्पीच की, उन्होंने ये बात की। और इस बात को फिर हामिद मीर साहब ने आकर स्टेज के ऊपर उस बात को सराहा और बल्कि हकीकत जो थी वो कौम को बताई। और ये बिल्कुल हामिद मीर साहब की बात ठीक है। वो मैं जो मुझे रेगुलर सुनते आ रहे लोग, तकरीबन 1 साल से अगर कम से कम वो हमारे साथ मौजूद हैं, तो हमने बहुत से जो है ना वीडियोस के अंदर, और बल्कि 1 2 नहीं 4 5 के अंदर हमने प्रोग्राम्स किए थे। एक और भाई मेरे साथ हुआ करते थे जो रेगुलर सुनते हैं, उन्होंने भी सुना होगा। हमने कहा था कि साउथ संदीप साहब को जिन लोगों ने यहाँ पर लाया है ना 33 नंबर की गाड़ी में 33, तो वो लोग किसके इशारे पर लाए हैं वो हमने तमाम चीजें बताई थी। नेक्स्ट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दूसरा उन्होंने कहा कि ये जहां पर जो लोग बैठे हुए हैं वो किसी भी सूरत जो है ना वो ऐसा नहीं होने देते, बल्कि वो हुक्मरान तो यहाँ के होते हैं लेकिन तहफ़्फ़ुज़ वो किसी और का कार्य होते हैं। बिल्कुल हामिद मीर साहब की बातों से मैं 100% एग्री हूं, लेकिन ये खुद भी उनके पालतू रह चुके हैं। लेकिन अब इनको थोड़ा सा जो है ना वो प्रोग्राम से आउट किया गया है, तो इनको थोड़ा गुस्सा है और ये गुस्सा कर रहे हैं। करने दे गुस्सा, लेकिन ये भी उनके अपने खिलाड़ी हैं। और जो उनसे फिर बगावत करता है फिर उनको सजा भी दी जाती है और सजा भी इबरतनाक दी जाती है। भुट्टो आपके सामने है, जिया आपके सामने है, सदाम आपके सामने है, कजाफी आपके सामने है, शाह फैसल आपके सामने है। तो आइए सबसे पहले आपको हामिद मीर साहब की ये थोड़ी स्पीच सुनवाते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। अभी हमारे एक बहुत ही मोहतरम साथी ने यहां पे कहा कि कम से कम गौरी मिसाइल का रुख ही इसराइल की तरफ कर दो। भाई आपको पता होना चाहिए कि गौरी मिसाइल का रुख इसराइल की तरफ करने की कोशिश की थी एक आदमी ने, उसका नाम था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। और ये जो बात मैं आपको बताने लगा हूं ये खुद मुझे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने बताई। मैंने उनसे पूछा कि ये डॉक्टर साहब, ये परवेज मुशर्रफ के साथ क्या मसला है आपका, आप तो हमारे कौमी हीरो हैं। तो उन्होंने उसको एक बहुत नाकाबिले बयान किस्म की गाली दी और कहा कि मैंने जब गौरी मिसाइल की रेंज जो है वो 5000 किलोमीटर करने की कोशिश शुरू की और प्रोजेक्ट के लिए जब मैंने उनसे फंड्स मांगे तो उन्होंने कहा अच्छा इसका मतलब है तुम इसराइल को टारगेट करना चाहते हो, तो हमारा तो दुश्मन इंडिया है, तो ये 1500 या ज्यादा से ज्यादा 2000 किलोमीटर से आगे तुम नहीं जा सकते। तो हुजूर बात तो करना बड़ा आसान है कि गौरी मिसाइल का रुख इसराइल की तरफ कर दो, लेकिन जिसने करने की कोशिश की उसको तो आपने इबरत की मिसाल बना दिया। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं यहां पे कि इस वक्त भी मौलाना फजलुर रहमान साहब और सिराजुल हक साहब को पता है कि इस वक्त भी पाकिस्तान में वो लोग मौजूद हैं कि जो ऊपर से तो मजम्मत कर रहे हैं इसराइली बमबारी की, लेकिन अंदर से उनका दिल जो है वो कहीं और है। तो नाज़रीन ये थी हामिद मीर साहब की वीडियो जो आप लोगों के साथ शेयर की गई, आपने मुलाहिजा फरमाइए, जिसमें उन्होंने बात की। हामिद मीर साहब आप थोड़ा उन लोगों को जाकर बताइए जिनके हमें मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे कौन से लोग हैं, पाकिस्तान के अंदर हमें मालूम है कि इख्तियार किन को मिलता है, क्यों मिलता है, वो कहां पर कैसे हलफ लेते हैं।
और वो इस वक्त कहां किसकी जॉब कर रहे हैं, ये तमाम चीजें हमें तो मालूम है, लेकिन हाँ पाकिस्तान की 99% पब्लिक को इस चीज का इल्म नहीं है। IMF किसके मातहत चलते हैं। अब बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि यार IMF, और उसके बाद कहते हैं कि यार अक़वाम मुत्तहिदा इसका नोटिस ले। अक़वाम मुत्तहिदा किसके, यानी अक़वाम मुत्तहिदा के पीछे कौन है, अमेरिका के पीछे कौन है, बरतानिया के पीछे कौन है। आपको दुनिया के ये जितने भी हिलाल अहमर हो गया, अक़वाम मुत्तहिदा हो गया, यूनिसेफ हो गया, ये यार जितने भी ETC जो भी इदारे काम कर रहे हैं ना, वो इजराइल के इदारे हैं। ठीक है, यहां पर पाकिस्तान के अंदर दर्जनों नहीं सैकड़ों तंजीमें, ऑर्गेनाइजेशन वो काम कर रही हैं। कोई फलाह बहबूद के नाम पर, कोई यूनिसेफ के नाम पर, कोई किसके नाम पर, कोई किसके नाम पर, तो उनके पीछे इजराइल है। अक़वाम मुत्तहिदा के पीछे इसराइल बैठा है, IMF के पीछे इसराइल बैठे। आप लोग जहां पर बंधे हुए, हत्ता के आपके इक़्तिदार पर बैठे हुए जो लोग हैं ना, ये भी उनकी वफादारी का लफ्ज लेकर बैठते हैं। उनके साथ इन लोगों ने गद्दारी नहीं करनी है। जो करेगा वो इबरत का निशान बनेगा। और इस वजह से परवेज मुशर्रफ साहब जो, यानी हमारे हुक्मरानों का ईमान है, यानी पब्लिक का जो ईमान है कि जो इज्जत है या जिल्लत है वो देता है अल्लाह। यानी इक़्तिदार अगर छीनता है तो छीनने वाली जात भी अल्लाह है, और अगर इक़्तिदार कोई देता है तो इक़्तिदार देने वाली जो जात है वो भी अल्लाह है। ये यानी हमारा ईमान है, हर मुसलमान का ईमान है। इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, कोई डिबेट नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो हमारे सियासतदान है, बड़े सियासतदान, बड़े, एक छोटे नहीं, MP शैम्पियन नहीं, MNA नहीं, बड़े जो वजीर आजम बनते हैं, जो वजीर खारजा बनते हैं, जो सदर बनते हैं, ये उनका ईमान है कि इक़्तिदार हमें इसराइल देता है। ये उनके दिमाग में बात डाली जाती है। आप देखते हैं कि ये बड़े बड़े बूढ़े होते हैं, इनको इक़्तिदार दिया जाता है, इनके दिमाग को ऐसा क्या होता है यार, ऐसा समझ लें कि रिवाइज किया जाता है, इनके दिमाग को ऐसा फ्रेश किया जाता है कि इनके दिमाग में वो चीजें बिठा दी जाती हैं, इनका ईमान बना दिया जाता है कि जो कुछ हमें दिया जा रहा है वो देने वाला या असल या सच्चा मजहब वो यहूदियत है, और वो ही हमें ये सब कुछ देखते हैं। इस वजह से पूरी दुनिया के अंदर जहां पर भी इस वक्त हुक्मरान बैठे हुए हैं ना, चाहे वो मुस्लिम दुनिया है चाहे वो गैर मुस्लिम दुनिया है, वो इसराइल के लोग हैं, उनकी मंजूरी से बैठे हुए। हाँ, उनके सामने अगर कोई खतरा, जब तक ये उनकी डोमेन में काम करते रहेंगे उस वक्त तक कोई खतरा नहीं। जब ये उनकी डोमेन को क्रॉस करेंगे, उनके सर्कल को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, तो वो उड़ा के रख देते हैं। जैसे जुल्फकार अली भुट्टो भी उनका खिलाड़ी था, लेकिन उसको बात समझ आ गई और उसने फिर बेवफाई की। जब उसने बेवफाई की, उसका अंजाम क्या हुआ वो आज आपकी आंखों के सामने है। जियाउल हक ये भी उनका खिलाड़ी था, और इसको खाना काबा के अंदर सऊदी हुक्मरानों ने कहा कि यार देखो आपने भुट्टो को फांसी नहीं देनी, इसने कहा कि ठीक है। यानी खाना काबा अल्लाह का घर, और इससे बड़ा भी कोई हो सकता नहीं हो सकता है इसके बकौल। जियाउल हक ये वहां पर वादा करके आता है और यहां पर आकर फांसी चढ़ा देता है। किसको? जुल्फकार अली भुट्टो साहब को। क्यों? क्योंकि ये इसका ईमान उस खुदा पर नहीं था, इसका ईमान उस खुदा पर था जो इसको इक़्तिदार देता है, दूसरे वाला वो। तो इसने उसकी पैरवी की और पैरवी करके दिखाई और पूरी दुनिया ने देखा। फिर जब जिया ने उनसे बगावत की तो फिर उन्हें उड़वा दिया। ये चीजें चलती हैं और लोगों को पता भी नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर एक एक इदारा उनका गुलाम है, गुलाम है, गुलाम। यहां पर कोई नहीं इजराइल का कुछ बिगाड़ सकता, कोई बंदा भी। वो सद्दाम हुसैन को देख ले, जब उसने बगावत की, उनकी लाइन से हटा, उसके साथ क्या हुआ? उसकी तो नस्लों को भी भून के रख दिया गया। फिर उसके बाद कज़ाफी को देख लें, जब कज़ाफी ने उनके साथ बेवफाई की, जब कज़ाफी ने उनको छेड़छाड़ की उनके निजाम को, तो उसके साथ क्या हुआ कि उसकी नस्लों को भी भून के रख दिया गया।
और जब वो 33 नंबर की गाड़ी में साथ रजी साहब को लाए, वो भी आपको मालूम होनी चाहिए कि वो क्यों लाए, वो हम बता भी चुके हैं। नेक्स्ट भी इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है ना वो प्रोग्राम करेंगे, वो भी आप लोगों के साथ जो है ना वो चीजें शेयर करेंगे। ये थी नाज़रीन M3 अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।